के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने महज 16 साल की उम्र से मॉडलिंग की शुरुआत की और देखते ही देखते सुपर मॉडल बन गई। एक ऐसी पर्सनैलिटी की मलिका जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर 20 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया और साथ ही मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत के लिए नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने और धूम मचाने के बाद इन्होंने अचानक फिल्मों से संन्यास ले लिया और इस्लाम धर्म अपनाकर एक शादीशुदा क्रिकेटर से शादी कर ली। गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खिल। क्या आपको पता है कि इनसे शादी के लिए इनके पति ने अपनी पहली पत्नी को उस समय इतना महंगा तलाक दिया कि अखबारों की सुर्खियां बन गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के साथ कई साल तक रिलेशन में रहे और सगाई करने और शादी के कार्ड छपने के बावजूद इन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। तो कौन थी ये अदाकारा, आज ये कहाँ है और क्या है ये कंट्रोवर्सीज, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। रात भर जाम से जाम टकराएगा जब नशा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 फिल्मी टॉक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की बिजली कहे जाने वाली अदाकारा संगीता बिजलानी के बारे में, जिन्होंने जितनी सुर्खियां अपनी फिल्मों से नहीं बटोरी उससे कहीं ज्यादा उनकी चर्चा पर्सनल लाइफ की वजह से हुई और जिन्हें प्यार और शादी दोनों में धोखा मिला। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नहीं कृष्णा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं तुम जैसे पुलिस से भागे हुए गुनहगार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई 1965 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल बिजलानी था और मां का नाम पूनम बिजलानी, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम सुनील बिजलानी था। संगीता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से पूरी की। इसके बाद इन्होंने MMK कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में ही अपनी खूबसूरती और शानदार पर्सनैलिटी के चलते कैंपा प्रिंसेस, बॉम्बे हर्बर, जेसीज क्वीन और ईगल क्वीन जैसे कई ब्यूटी क्वीन के खिताब जीते। इसके बाद इन्होंने 1980 में आयोजित मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और 20 साल की उम्र में ही मिस इंडिया का क्राउन अपने नाम कर लिया। इसी साल उन्होंने साउथ कोरिया के सियोल में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रेजेंट में भी भारत को रिप्रेजेंट किया और अपनी मां के डिजाइन किए गए ड्रेस को पहनकर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार अपने नाम कर लिया। इसके बाद इनके पास मॉडलिंग के ऑफर की लाइन लग गई और उन्होंने 16 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। इन्होंने निरमा, विको टर्मरिक, कैडबेरी, कैंपा कोला, ग्रेवियरा सूट और पॉन्ड सोप जैसे फेमस एड फिल्मों में काम किया और मॉडलिंग की दुनिया के आसमान पर छा गई। इसी दौरान कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नजर भी इन पर पड़ी और उन्होंने साल 1988 में अशोक गायकवाड़ की फिल्म कातिल से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट आदित्य पंचोली थे। अपनी अदा है मेरी अपना अंदाज, कहते हैं लोग। अगले साल 1979 में आई त्रिदेव फिल्म इनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म ने इन्हें इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इस मल्टी स्टारर फिल्म में इन्होंने जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और सनी देओल जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। ये तो पहला जाम है, अभी तो शाम। इस फिल्म से मिली सफलता के बाद इन्होंने योद्धा, गुनाहों का देवता, हातिम ताई, खून का कर्ज, हथियार, युगांधर और गेम जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने अपने समय के सभी बड़े स्टार्स
जैसे जितेंद्र, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, रजनीकांत और संजय दत्त के साथ काम किया। न दिल क्यों दीवाना तुम्हें देख कर हो। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। संगीता ने साल 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। हालांकि इसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे पर चांदनी नामक टीवी सीरियल में काम जरूर किया, जिसमें उनके साथ एक्टर शहबाज खान थे। तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला सीमा? बोलो, तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? इसके बाद उन्होंने कुछ और भी टीवी सीरियल्स में काम किया और उनका निर्माण भी किया, पर जो नाम और फेम इन्हें मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से हासिल हुआ वो इन्हें फिल्मों और टेलीविजन में मिल नहीं सका। शायद इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। जिस समय संगीता मिस इंडिया के साथ साथ एक सुपर मॉडल के तौर पर सफल हो चुकी थी, तभी साल 1986 में एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। इस समय सलमान एक स्ट्रगलिंग मॉडल थे। पहली ही मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो गई और फिर कुछ मुलाकातों के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। मेरी चमक चलो चलो थाने चलो, मेरी चमक चलो चलो। फिल्म जानकार बताते हैं कि इन दोनों का रिलेशन करीब 1 दशक तक चला था। फिर दोनों के परिवार वालों की सहमति से इनकी सगाई भी हो गई और साथ ही इन दोनों की शादी के कार्ड भी छप गए। इस बात का जिक्र जासिम खान ने सलमान खान पर लिखी अपनी बुक बीइंग सलमान में किया है। इन दोनों की शादी 27 मई 1994 को होनी तय हुई थी और किताब में ये भी लिखा है कि संगीता ने अपनी शादी वाली बात एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया था। टूटी चप्पल तो सिलवा दे रे अनाड़ी बल। सलमान खान ने कॉफी विद करण में भी करण के सामने कबूल किया कि वो शादी के काफी करीब थे और जब करण ने कार्ड छपने वाली बात पूछी तो उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की थी। रात भर जाम से जाम टकराएगा। किताब में ये भी दावा किया गया कि शादी से पहले संगीता को किसी अपने करीबी व्यक्ति से सलमान और पाकिस्तानी एक्टर सोमी अली के रिश्ते के बारे में पता चल गया और फिर बात बिगड़ गई। संगीता ने जब इस बात की खबर लगाई तो उन्हें पता चला कि सलमान उन्हें वास्तव में धोखा दे रहे थे और इनके साथ साथ सोमी अली को भी डेट कर रहे थे। संगीता ने ये बात पता चलते ही शादी तोड़ दी और सलमान से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। इसके कुछ साल बाद इनकी जिंदगी में मरहम बनकर आए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अजहरुद्दीन। दोनों पहली बार एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे से मिले थे और इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ मुलाकात के बाद अजहर ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। अजहर पहले से ही शादीशुदा थे और साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। संगीता ने अजहर को साफ किया कि वो अजहर की दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती और उन्हें इनसे शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक देना होगा। अजहर संगीता के प्यार में इस तरह पागल थे कि वो इस शर्त को भी मान लिए और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर साल 1996 में संगीता से शादी कर ली। रिपोर्ट्स के अनुसार अजहर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक के बदले में 1 करोड़ कैश, 4 लग्जरी गाड़ियां और 1 बंगला दिया था और ये तलाक उस समय के देश का सबसे महंगा तलाक बताया गया था। अजहर से शादी करने के बाद संगीता ने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम आयशा अजहर रख लिया, लेकिन 14 साल बाद इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। साल 2010 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। कहा जाता है कि इस तलाक का कारण बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुड्डा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर उन दिनों
ज्वाला गुड्डा के करीब आ गए थे और इसलिए संगीता और अजहर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक इंटरव्यू में संगीता ने कहा था कि एक पत्नी बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन फिर भी पति का ध्यान भटक जाता है। संगीता और अजहर का कोई बच्चा नहीं था और अजहर से शादी के बाद इन्होंने फिल्मों से भी दूरी बना ली थी, लेकिन ये गेस्ट के रूप में कई टीवी शोज में काम करती नजर आई, जो कि तलाक के बाद और ज्यादा देखा गया। समय पहले संगीता बिजलानी और सलमान खान को साथ में पार्टी में भी देखा गया था। ये दोनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं। संगीता ने भले ही जिंदगी में कितना कुछ कमाया हो लेकिन इन्हें जिंदगी में सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको संगीता बिजलानी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही कुछ और किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।